बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है, आप में से बहुत सारों ने सुन लिया होगा कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के ख़िलाफ़, इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, कासिम सूरी के ख़िलाफ़, गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़ और चंद और के ख़िलाफ़ भी आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलेगा। ये फ़ैसला कर लिया गया है, इसकी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं वज़ारत कानून में भी, और बाकी जगहों पे असम्बली के रिकॉर्ड भी मंगवाए जा रहे हैं और इसी तरीके से। खैर, इस पे तो मैं तफसील से बात करता हूँ। इससे पहले ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मालशिया पालशिया चैनल ARY बिल्कुल बगावत पे उतर आया है। इदारों के ख़िलाफ़ वो बगावत कर रहा है और वो ख़ास तौर पे पाक फ़ौज के इदारे के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पे अदलिया के ख़िलाफ़ वो मुकम्मल बगावत पर उतर आया है, वो मुकम्मल बगावत कर रहा है। इसी के साथ साथ आपने ये देखा कि आज भी हमजा शहबाज साहब का हल्फ नहीं हो सका, तो ये क्या बदमाशी नहीं है? तो ये क्या है? वो परवेज़ इलाही कह रहे थे कि इनका तो अभी तक उस्मान बुज़दार वज़ीर आला है। तो ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ कानून और आइन के तहत सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे बेशर्मों को तो असम्बली से घसीट के बाहर निकालना चाहिए कि जो ना अदालत को मानते हैं, ना आइन को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं। ये साहब हैं चौधरी ग़ुलाम हुसैन, ये ARY पर प्रोग्राम करते हैं। ये आज ही इनका ट्वीट आया 9:07 पे 28 अप्रैल को, और ये जनाब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और आर्मी चीफ जनरल फैज़ हमीद कंपनी यही चलेगी इंशाअल्लाह। अब ये क्या है? ये बदमाशी नहीं है तो ये क्या है? ये अगर इंतशार फैलाना नहीं है तो ये क्या है? ये कोई इदारों के ख़िलाफ़, स्टेट के इदारों के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ ये गद्दारी नहीं है तो और क्या है? इसका मतलब क्या है कि आप एक आइनी कानूनी चीफ़ को नहीं मानते, आप एक वज़ीर आज़म को नहीं मानते, आप मुल्क में इंतशार फैलाना चाह रहे हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप पैगाम क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? अभी से कुछ देर पहले, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो उस वक़्त शायद समाअत भी हो चुकी हो और कुछ लोगों को नोटिस भी जारी हो चुके हों जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अरशद शरीफ साहब ने एक पटिशन दायर की है कि जी मुझे मेरी हरासगी हो रही है, हरासमेंट हो रही है, मुझे डराया धमकाया जा रहा है। ये हुकूमत कह रही है कि हम आपके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाएंगे और कह रहे हैं कि इनको ऐसा सबक पढ़ाओ कि ये सारी ज़िंदगी याद रखें। बिल्कुल आप जैसों को कानून और आइन के मुताबिक सबक पढ़ाना चाहिए। ये नहीं होगा कि कोई मुल्क ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ चलता होता है, बदमाशी पर नहीं चलता। और अगर इनको कहीं से कुमक आ रही है, आपको पता है कि किन से आ रही है, तो फिर वो सप्लाई लाइन काटनी चाहिए। मैं समझता हूँ वो सप्लाई लाइन का भी बंदोबस्त करना चाहिए, उसको किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इनको सप्लाई लाइन कहाँ से प्रोवाइड हो रही है? ऐसे लोगों को, ऐसे बदमाशों को कहाँ से प्रोवाइड हो रही है? यही अरशद शरीफ साहब जो कि पिछले उनके, आप पूरा मैं वो शेयर करूँगा आपके साथ, उनका टाइम लाइन देख लें पूरे ट्विटर पर। कभी वो नावल शेयर कर रहा है गंजा शैतान, कभी क्या शेयर कर रहा है, कभी वो अदलिया के ख़िलाफ़ कुछ शेयर कर रहा है, कभी वो पाक फ़ौज के इदारे के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ शेयर कर रहा है, कभी वो ज़ुमानी अल्फाज दे के आर्मी चीफ़ और DGI-SI के ख़िलाफ़ शेयर कर रहा है। बिल्कुल मैंने आपको बताया था चंद रोज़ पहले इनके CEO के अंडर एक मीटिंग हुई और उन्होंने बिल्कुल इनको वाज़ेह हिदायत दी हैं कि आप पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ पूरा आप जो है ना इनको तुन के रखो और इसी तरीके से और इनको यूँ दबा के रखो और हर किस्म की जो है ना आप साथ वो करो और इनके ख़िलाफ़ आप जो है ना ट्वीट भी करो और इनके ख़िलाफ़ ख़बरें भी चलाओ और इनके ख़िलाफ़ बगावत भी करो, अलम बगावत। ये कहाँ से इस हर्जा सराई के लिए सप्लाई लाइन कहाँ से आ रही है? इस हर्जा सराई, इस बगावत, इस इंतशार के लिए ये जो सप्लाई लाइन है, ये जो कुमक है, ये जो खुराक है, ये कहाँ से प्रोवाइड हो रही है? ये किधर से? ये पेशावर से प्रोवाइड हो रही है, ये पिंडी के कुछ अनासर से प्रोवाइड हो रही है। ये तो वो लोग हैं जो अपने साए से भी डरते हैं, ये तो वो लोग हैं जो वाशरूम भी किसी के पूछे बगैर नहीं जाते। ये वो लोग थोड़ी हैं कि ये बहुत बहादुर बन गए हैं। ये तो इन्हीं के बलबूते पर जो है ना, इसी तरह ऐसी फोर्सेस के बलबूते पर और इसी तरीके से आज वो बदमाश बन रहे हैं। तो इनकी बदमाशी को जब तक स्टेट कंट्रोल नहीं करेगी कानून और आइन के मुताबिक, ये तो सहाफ़त के नाम पे बदनुमा दाग हैं, ये तो बदनुमा धब्बा हैं। मैं कहता हूँ किसी के ख़िलाफ़, हमें तो अगवा किया जाता था ना, हमें तो 2 मरतबा मुझे तो अगवा किया गया, मेरे
घर के अंदर से किया गया। मेरी 80-84 साल बूढ़ी माँ को धक्के दिए गए, वो उधर जाके गिरी। उस वक़्त मेरा यकीन करें बस नहीं चलता था, आप देख लें, मुझे घसीट के लेके जाया गया। ऐसी कार्रवाई का मैं कायल नहीं हूँ, किसी के खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानूनी और आईनी तरीके से इनका मुंह तोड़ना चाहिए। कानूनी और आईनी तरीके से इनको सबक सिखाना चाहिए। इस तरह के जो बदमाश हैं और जो इन बदमाशों के पीछे जो बदमाश हैं मुबैना तौर पे, उनको भी सबक सिखाना चाहिए। वो कौन लोग हैं और किस तरीके से क्या कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये वो वाला मुकदमा ना चले जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ चला था, और जनाब आज इधर जा रही हैं गाड़ियां तो आज उधर जा रही हैं, तो ये तमाशा लगा रहे। फिर एक को मीडिया कवरेज दे रहा है तो दूसरे को कवरेज दे रहा है। जो कराना है जो कानून और आइन के मुताबिक हो, जो पक्के इस तरह का हाथ डालें कि जो बिल्कुल पक्का हो, जो ऐसा हो कि जिसके सबूत हों, जहां पे अदालतें भी ऐसे ना हो कि अदालतें इनको दूसरे दिन बेल पे रवाना कर दें। और जनाब इस तरीके से जो भी इंतशार फैलाता है इस मुल्क में, जो भी इस मुल्क में इदारों के खिलाफ है, जो भी आइन शिकनी के हक में है, जो भी इनके इस तरीके के इंतशार और फितना गरों के साथ है, उनको सबक सिखाना चाहिए। ये कौन सी बात हो। ये जनाब कहा जा रहा है कि आरिफ अलवी के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ और इस तरीके से उमर चीमा के खिलाफ, कासिम सूरी के खिलाफ, इनके खिलाफ जो है ना आइन शिकनी। और मैं तो कहता हूँ अगर इस बेशरम परवेज़ इलाही का नाम शामिल नहीं है तो उसका नाम भी बीच में शामिल किया जाना चाहिए। वो क्या बेशर्मी कर रहा है जनाब कि मैं इनको नहीं मानता और मैं उनको नहीं मानता, अभी तक ये वज़ीर आला है और वो है। भाई इस तरह की आइन शिकनी और इस तरह का इंतशार, एक तरफ से हम हुकूमत से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी रिलीफ दें, और दूसरी तरफ इस इंतशार वालों को भी, अभी मैं देख रहा था वो शेख रशीद साहब जिनको इमरान खान साहब ने खुद शीदा टल्ली कहा था और कहा था मैं इनको चपरासी नहीं रखूंगा, वो कह रहा हम निकलेंगे, हम काल पे निकलेंगे, ये इधर ये हो जाएगा, बस तोड़ फोड़ हो जाएगी, आग लग जाएगी, ये होगा वो। ये कौन इनको इजाजत दे रहा है? ये किस तरफ से हिम्मत मिल रही है? उनको बेनकाब किया जाए जिधर से इनको ताज़ा कुमक मिलती है, जिधर से इनको। ये शेख रशीद साहब, इनकी अहमियत क्या है शेख रशीद की? ये शेख रशीद साहब तो आंखें नहीं बंद करते, आंखें बंद करते और खोलते भी किसी की इजाजत से हैं। तो ये इनको किधर से ये बदमाशी की कुमक मिल रही है? ये किधर से इनको मुबैना तौर पे बगावत की और इस तरीके की ये गद्दारी की ये कुमक मिल रही है? जो जिस तरीके से वो स्टेट के इदारों के खिलाफ और वो जनाब जिस तरीके से आर्मी चीफ के खिलाफ और इस तरह से हर्जा सराई कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ऐसों का इलाज नहीं किया गया तो फिर स्टेट कभी भी नहीं खड़ी हो सकेगी, फिर कोई भी जत्थे आ जाएंगे। कल को यही कहते थे, तहरीक लब्बैक के खिलाफ बातें करते थे, और आज आप वो काम कर रहे हैं कि जिस तरीके से जनाब वो आप जो है ना कह रहे हैं कि हम निकलेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने खाया हो, और फराग गोगी के गैंग वालों जिसके आज भी $1 मिलियन जो है ना उनके अकाउंट में हैं, वो 9 दफ़ा अमेरिका चक्कर लगाया है और कोई 6-7 दफ़ा UAE चक्कर लगाया आपके इस 3-3.5 साल की हुकूमत में। क्यों? वो कोई वहाँ पे उनका कोई स्कॉलरशिप PhD के लिए जा रही थी, या वो कोई सफ़ीर लग गई थी जो किस लिए फराग गोगी जो है ना 9 दफ़ा अमेरिका गई हैं और आधे दर्जन से ज़्यादा मरतबा UAE गई हैं। किन का पैसा लेके जा रही थी, किन का? तो ये घेरा तंग हो किसी के खिलाफ तो इसका मतलब ये है कि वो ऊधम मचा दे कि मैं पूरे मुल्क को काल दूंगा और मैं जनाब नहीं होऊंगा। सबका मैं कहता हूं कानून और आइन के तहत इनका इस तरीके से जूते मारने चाहिए, कानून और आइन की लाठी चलनी चाहिए, कानून और कानून के आहनी हाथों से इन सब से निपटना चाहिए। चाहे कोई भी हो, गैर कानूनी काम कोई नहीं किसी के साथ करना चाहिए, लेकिन कानून और आइन के साथ अगर इन पे कोई चीज़ इस तरीके की जिस तरह से स्कैंडल आ रहे हैं। फराग गोगी को मैं नहीं जानता, कौन है फराग गोगी, कौन है फराग, कौन बला है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि फराग गोगी का खुरा किधर जा रहा है, फराग गोगी का खुरा किधर जा रहा है, पीरनी की तरफ जा रहा है, पीरनी का खुरा किधर जा रहा है, पीरनी को सारा कुछ, ये पिंकी पीरनी को ये सारा कुछ इंतजामी मदद कौन प्रोवाइड कर रहा था? अगर वजीर आजम हाउस से कॉल्स जा रही थी तो कौन करवा रहा था? मेरे लिए अहम यह है कि फराग गोगी का खुरा किधर जाता है? वो आरिफ अलवी साहब की तरफ जाता है, वो इमरान खान साहब की तरफ जाता है, वो किसी सहाफ़ी की तरफ जाता है, वो किसी भी के वजीर आला उस्मान बुज़दार की तरफ जाता है, साबिक वजीर आला, या किसी की तरफ भी जाता है, किसी वजीर की तरफ जाता है, उनको पकड़ना चाहिए।
जिसने आइन शिकनी की है। ये कोई तमाशा है यार। ये अभी जब इमरान खान साहब ने हल्फ लिया था उस वक़्त असम्बली का सेशन किसने कंडक्ट करवाया था? अयाज सादिक साहब ने करवाया था। अयाज सादिक साहब किन का स्पीकर था? नून लीग का स्पीकर था। जैसे ही तिलावत कलाम पाक ख़त्म होती और स्पीकर साहब आते तो वो कहते कि मैं इस असम्बली के इजलास को अगले 15 दिन के लिए मुलतवी करता हूँ। नहीं कर सकते थे वो, बिल्कुल कर सकते थे। वो भी चाहते तो इसको लटकाए रखते 1 महीना 2 महीने तक, ताकि इनकी हल्फ बर्दारी ना हो सके, इनका इलेक्शन ना हो सके। फिर स्पीकर का इलेक्शन होता, उस वक्त लटकाए रखते, 2 महीने आगे कर देते। इससे पहले जब अयाज सादिक साहब आए थे, जब नून की गवर्नमेंट आई थी 2013 से 2018, तो उस वक्त स्पीकर कौन थी? पीपल्स पार्टी की स्पीकर थी उस वक़्त। और वो जनाब वो जो है ना, वो जैसे उनका मुझे याद है कि ख़ुद नवाज शरीफ साहब ने भी मैडम की उनकी तारीफ़ की थी और कहा था कि देखें जी ये है जमहूरियत, कि अभी वहाँ उधर बैठी थी और अभी जो है ना इधर आके बैठी हैं और मैं तारीफ़ करता हूँ और बड़ी तालियां बजी थी इस पर। वो कहती कि जी जैसे ही आए तो मैं अगले 15 रोज़ के लिए या महीने के लिए एडजर्न कर देती हूँ इजलास। तो ये क्या है? ये क्या तमाशा है? इसी तरीके से पंजाब वाला स्पीकर अपनी तरफ से कह देता, वो गवर्नर अपनी तरफ से कह देता, क्या होता? महीना 2 महीने इस तरह का तमाशा होता, इस तरह की तमाशबीनी होती, इस तरह का इंतशार फैलता, इस तरह की चीज़ें होती। अदालतें जाती, अदालत कह रही है जनाब कि आप, वो ऐसा बेशरम आदमी है कासिम सूरी कि सुप्रीम कोर्ट ने बबांगे दोहल कह दिया कि इसने आइन शिकनी की है और ये इसका सारा अकदाम आइन की खिलाफ वर्जी है। जो असम्बलियाँ तोड़ना था वो अकदाम भी आइन की खिलाफ वर्जी है। और जो आरिफ अलवी साहब ने जो जिस तरीके से असम्बली तोड़ी है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, वो भी आइन के खिलाफ वर्जी है। और ना वोटिंग ना करवाना अदम एतमाद पे, वो भी आइन शिकनी है, आइन के खिलाफ वर्जी है। और वो बेशरम कह रहा है कि मुझे इस आइन शिकनी पर फख्र है। अब आप अंदाजा तो करें कि सुप्रीम कोर्ट यानी मुल्क की सबसे आला अदलिया कह रही है कि यह गलत काम हुआ है और आप कह रहे हैं कि मुझे इसी गलत काम पर फख्र है। यह क्या सूरत हाल? मुल्क किधर जा रहा है? अब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब यानी लाहौर हाई कोर्ट अदालत आलिया कह रही है कि कल तक आप हल्फ लें, जिसका आज 12 बजे तक डेडलाइन ख़त्म हो रही है, और वो कह रहे हैं कि हमें फ़ख्र है इस गलत काम पर, हम नहीं करेंगे। अदालत कौन होती है ये कहने वाली? तो इसका मतलब तो ये है कि आप एक बगावत पे उतर आए हैं। इसका मतलब तो ये है कि आप गद्दारी कर रहे हैं, आप बदमाशी कर रहे हैं। इसकी बदमाशी कौन निकालेगा? आइन निकालेगा, कानून निकालेगा। इसकी बदमाशी रियासत और रियासती इदारे निकालेंगे। हुकूमत किन की है? अगर आपने बहुत ज्यादा शरीफ बनना है तो फिर बता दें, फिर आपको ये चलने नहीं देंगे, ये मैं आपको बता दूं। और अगर आपने कानून और आइन का रास्ता लेना है तो फिर ऐसों को इंतशार, मेरा किसी आम बंदे का सर फटता है कि भाई हमें महंगाई में रिलीफ चाहिए, मैं तो आप पे यहां पे तनकीद करना शुरू कर दूंगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने, 6 महीने बाद। भाई आप आए थे, आप रिलीफ देने आए थे ना। हमारी सहाफियों की किसी से रिश्तेदारी थोड़ी होती है, हमारा किसी से उस तरह का ताल्लुक थोड़ी होता है, हमारा कोई इस तरह का ऐसा इनसेपरेबल प्यार थोड़ी होता है। हम तो एक जो है ना एक एनालिसिस करते हैं। मेरा तो खासा ये है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो आवाम की आवाज़, एक आम आदमी की आवाज़ पहुंचाता हूं। तो शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह से आपने कहा कि हम शहबाज स्पीड से जाएंगे, और इंशाअल्लाह हमारी दुआ है आप उसी स्पीड से जाएं, और अगर आप उस स्पीड से जाते हैं और 2, 4, 6 महीने में रिलीफ, तो हम आपके कसीदे पढ़ेंगे, और अगर नहीं तो हम आप पे तनकीद करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कोई टिक के बैठने तो दे। ऐसे बदमाशों को खुली छुट्टी होगी, ऐसे इंतशार फैलाने वालों को, ऐसे एयर वाई मालशिया पालशिया बदमाश चैनल को जो बिल्कुल रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ खुल के बगावत, खम ठोक के बगावत करने पे आ गया है, आप ऐसों का इलाज नहीं करेंगे। और अगर ये प्रेसिडेंट बन जाएगी तो फिर तो कल को कोई भी जत्थे आए, वो अपने जत्थे की बुनियाद पे, अपनी बदमाशी की बुनियाद पे इस तरीके से वो कहें कि जी इसको हटा दो, उसको लगा दो, इसको आर्मी चीफ लगा दो, इसको चीफ जस्टिस लगा दो, इसको वज़ीर आज़म लगा दो। ये जत्थे ने करना है या ये कोई आइन और कानून के मुजवजा प्रोसेस के तहत होना है? तो फिर ये इस तरह से इनका इलाज क्यों नहीं हो रहा? आज अरशद शरीफ साहब कह रहे हैं मेरी हरासगी हो रही है, हरासमेंट हो रही है, मेरे पे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। आप लोगों ने जो बदमाशी की है और ये जितना पिछले अरसे में जिस तरीके की जो अयाशी की है, जितनी कंपनियां बनाई हैं और जितना टैक्स हड़प करके बैठे हो, और जितने लोगों की बाकियों की आपने हरासमेंट की है, इस चैनल में कितने खवातीन की हरासमेंट होती है, वक्त आने पर वो भी बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो आपको अभी कानून और आइन
आमीन अपने आहनी हाथों से निपटेगा आपके साथ। अगर नहीं निपटेगा तो फिर ये रियासत की इससे बड़ी कमज़ोरी और इससे बड़ी रियासत की मौत हो नहीं सकती। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।